शांति। हम सभी पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं। स्वयं पतित पावन भगवान हमें पावन बनाने के लिए आ गए हैं। उनकी आज्ञाओं पर चलकर हम अपने मन को, बुद्धि को विशुद्ध करेंगे। बहुतों ने कर लिया है, लाखों भाई बहनों ने अपने चित्त को शुद्ध और शांत कर लिया है। पावन बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं। ये देश को महान बनाने का सर्वोत्तम आधार है। लेकिन बहुतों के जीवन में युद्ध चलता है। देखिए, हम जानते हैं हमारा एक एक संकल्प ही तो हमें बहुत कुछ बना देता है। हमारे मन में उमंग हो, मुझे 8 घंटे रोज राजयोग करना है कर्म में, तो देख कितनी उमंग रहती है। बहुत सारी बातें अभी पीछे से उठ जाएंगी। किसी को उमंग हो, मुझे 2 घंटे में ये कार्य पूर्ण कर लेना है, फिर टाइम बचाएंगे आधा घंटा और योग करेंगे। कितनी उमंग उत्साह रहेगी। व्यर्थ संकल्प तो शांत ही हो जाएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख, लक्ष्य की दृढ़ता हमारे विचारों को शांत और पॉजिटिव कर देती है। हम आपको कह आए हैं, ईश्वरीय नशा और खुशी, संबंधों में प्रेम, बहुत सुंदर हमारी दृष्टिकोण, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, ये सब हमारे चित्त को व्यर्थ से मुक्त करते हैं। इन पर हमें बहुत ध्यान देना है। और जो व्यर्थ से मुक्त हो गए वो तो मुक्ति के अधिकारी हो गए। जो व्यर्थ से मुक्त हो गए वो समर्थ संकल्पों से अपने को बहुत समर्थ अर्थात पावरफुल बना लेते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं काम वासना से संबंधित व्यर्थ संकल्प जो बहुतों को चलते हैं। कईयों को पास्ट का जीवन बहुत याद रहता है। पास्ट किसका कैसा बीता, किसी का गंदगी से भरपूर बीता है। वो चित्र बार बार सामने आते रहते हैं, उन्हें भुलाना ही पड़ेगा। बाबा ने तो सहज विधि बता दी। इन सभी व्यर्थ संकल्पों से बचने की एक ही विधि, जो भी पाप हुए हों लिख कर भगवान के आगे अर्पित कर दो, उसके कक्ष में रख दो, सच्चे मन से उसे सुना दो और मुक्त हो जाओ। लेकिन हमें भूलने का प्रयास भी करना है। देह का आकर्षण बहुतों में रहता है, क्योंकि देहभान जब तक ज्यादा है दूसरों की देह का आकर्षण बना ही रहेगा, जो अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। अपने देह का लगाव जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे दूसरों के देह का लगाव भी कम होता जाएगा। हमें याद रहेगा, सब में आत्माएं हैं। आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, चौथा लिया है। कभी कोई नर बना है, कभी नारी, कभी नर, कभी नारी। ये देह तो विनाशी हैं। मुझे देह को नहीं देखना है, मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखना है, मणि को देखना है। तो देह का भान, देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा। मैं कुछ दिन से ये बात सबको कह रहा हूँ जो संपूर्ण पवित्र बनना चाहते हैं। वो काम वासना की सूक्ष्म इच्छाओं को चेक करें और उनका त्याग करें। जब हमने वो मार्ग छोड़ दिया, भगवान से प्रतिज्ञा कर ली, उसको वचन दे दिया, अब तुम्हारे पवित्र मार्ग पर ही हमें चलना है, यही हमारा जीवन है। जब हमें स्मृति आ गई, 2 युग हम संपूर्ण निर्विकारी देवता थे, तो अब उस मार्ग पे हम क्यों जाएं? और जिस मार्ग पे हमें जाना ही नहीं है उसके लिए सोचे क्यों? मैंने जब ये सब अभ्यास किए शुरू में, तो मैं एक कहावत याद किया करता था कि जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से क्या लाभ। तो जिस पथ पर हमने चलना ही नहीं है, जिसे हम छोड़ आए, खत्म हो गया। थूक कर चाटा थोड़ा ही जाता है। थूक दिया विकारों को,
संकल्प करें सुंदर, मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो ओरिजिनली संपूर्ण पवित्र हूँ। विकार आए हैं बीच में, अब पुनः पतित पावन सर्वशक्तिवान भगवान मुझे पावन बनाने आए हैं, तो मुझे पावन बनना है। ये एक ही संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगा। हम जितना जितना अपने योग अभ्यास को बढ़ाएंगे, हमारा योग बल इन विकारों के बल को जलाकर समाप्त करेगा। योग बल सबसे बड़ी चीज है। हमारे मन में शक्तियां बढ़ेंगी जिसको हम मनोबल कहते हैं, और हम अपनी वासनाओं को कंट्रोल कर सकेंगे। कर्मेंद्रियों का जो रस है, जो क्षणिक सुख इन विकारों में मिलता है, वो हमें बेकार लगने लगेगा। परम सुख का, परम आनंद का अनुभव हमें होने लगेगा। एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको सुना रहा हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड की है, और कई बार आपको सुनाई है, लेकिन इसको पक्का करना है जीवन में। सवेरे जैसे उठें, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें, फील करें उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया है और उसने मुझे वरदान दे दिया, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। उसके हाथ से पवित्र किरणें मेरे तन मन में समाने लगी हैं, क्योंकि तन को भी पवित्र करना है, कर्मेंद्रियों को भी शीतल करना है, तन में भी जो विकारों के हार्मोन्स हैं, अग्नि जल रही है, उसको भी बुझाना है, और आत्मा को भी मूल स्थिति में ले चलना है। तो उसके बाद 4 संकल्प करने हैं। पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा, मैं विजयी रत्न हूँ। तीसरा, मैं कामजीत हूँ। और चौथा, मैं परम पवित्र हूँ। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम से 5-7 बार ये संकल्प कर लें, सच्चे मन से, विद गुड फीलिंग, डीप फीलिंग, मैं ये हूँ। तो विजय होती जाएगी काम वासना पर, पवित्र संस्कार जागृत होते जाएंगे। अपने अंदर पवित्र संकल्पों की रचना करनी है, तो अपवित्र संकल्प सारे ही नष्ट होते जाएंगे। पवित्र संकल्प कैसे? मुझे पवित्रता के वाइब्रेशन से प्रकृति को पावन करना है, मुझे अपनी पवित्रता के बल से सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना में मदद करना है, मेरे पवित्र वाइब्रेशंस देवकुल की पवित्र आत्माओं को आकर्षित करेंगे, मेरे पवित्र वाइब्रेशंस मुझे निरोग करेंगे, मेरे पवित्र वाइब्रेशंस जीवन में सुख शांति लाएंगे, परिवार में सुख शांति लाएंगे, मेरे पवित्र वाइब्रेशंस समस्त तारामंडल ग्रहों को पावन करेंगे। जिसे हम दृष्टि देंगे उसे पवित्र वाइब्रेशंस जाएंगे। मुझे तो पवित्र बनना है, बाबा ने कह दिया है। संपूर्ण पवित्र आत्माएं दृष्टि देकर दूसरों को निरोग कर सकेंगी। मुझे तो ये महान कार्य करने हैं। संसार जिस गंदगी की ओर बह रहा है, संसार जिस गंदगी में आनंद ले रहा है पड़े पड़े, मेरे लिए विस्तुल्य है। अब मुझे तो अमृत पान करना है, अमृत बांटना है, ईश्वरीय सुखों का रस पान करना है, इसी में परमानंद है। तो इतने सुंदर पवित्र संकल्प जब हम करेंगे, दूसरों को भी देखेंगे सभी आत्माएं हैं, पवित्र हैं, भगवान के बच्चे हैं, मुझे इन सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। ये सुंदर संकल्प हमारी प्योरिटी को स्ट्रांग करेंगे, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेंगे, और काम को जीतने से सारे विकार भी जीते जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। ओम शांति।